जज़ाकल्लाह। मोहतरम मोहम्मद शोएब अंसारी साहब से आप बेहतरीन कलाम और आप जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। ये मोहतरम क़िबला काबा शफ़ी हैदर रिज़वी साहब का एक ऐसा कलाम है। हमारे बुज़ुर्ग और सीनियर हैं और सभी हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ कलाम वो होते हैं कि जिन्हें शायर कहता नहीं है बल्कि कहलवाए जाते हैं, और ये ख़ास नज़र इनायत रही है अहले बैत अलैहिस्सलाम की कि आज पूरी दुनिया में ये कलाम सुना भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है और कौमों के दरमियान एक इनकलाब भी पैदा कर रहा है। जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें। क्या बयान किया जाए और हम जैसा तालिब इल्म क्या बयान कर सकता है। आज की महफिल के ख़तीब हैं और तारुफ के लिए सुबहान अल्लाह यही कलाम काफ़ी है। सबसे अहम तरीन जो हमारे बिरादर अजीज़ की एक फजीलत है, और ये शरफ हर एक को मयसर नहीं हुआ करता, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मयसर होता है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब तरीन हुआ करते हैं। बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा जिनकी फजीलतों से किताबें भरी पड़ी हैं, आप बराबर समात फरमाते रहते हैं, उलमा की ज़बानी भी और ख़ुद भी आप मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। उसी बाबरकत रोज़े के खादिम हैं और ये शरफ अगर मयसर होता है तो ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम और इस दर की नौकरी से, चाकरी से और खिदमत करने से। आज मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत से रूशनास करा रहे हैं, इज्जत अता कर रहे हैं और शरफ पा रहे हैं हमारे बिरादर अजीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सैयद शफ़ी हैदर रिज़वी साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपने बिरादर अजीज़ से मुख़लिसाना और मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ इन मिसरों के साथ कि किरता से शिफात के सिवा और भी कुछ मांग, महशर में मवद्दत की जज़ा और भी कुछ मांग, किरता से शिफात के सिवा और भी कुछ मांग, महशर में मवद्दत की जज़ा और भी कुछ मांग, जन्नत मुझे बख्शी तो सदा गैब से आई, शब्बीर के मातम का सिला और भी कुछ मांग। जन्नत मुझे बख्शी तो सदा गैब से आई, शब्बीर के मातम का सिला और भी कुछ मांग। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सैयद शफ़ी हैदर रिज़वी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और इफ्ताही तकरीर के फ़राइज़ अंजाम देंगे और फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा। क़िबला काबा मोहम्मद ज़करिया साहब भी अपने ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। क़िबला काबा तशरीफ़ ला चुके हैं, आप इनके खैर मक़दम में बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। हज़रात, मैं किसी तकरीर के हवाले से हाज़िर नहीं इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो गया है और चूँकि नौचंदी थी और कुछ मजालिस का सिलसिला था, इसका एहतराम किया गया है दीगर मोमिनीन के हुक्म की फरमाइश की बिना पर, लिहाजा अब तकरीर का कोई वक्त नहीं है और मैं सिर्फ़ क़द्रदानी और तशक्कुर अर्ज़ करने के लिए और उन मेहमानों का खैर मक़दम अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और ख़ास कर हमारे मेहमानान ख़ुसूसी जो हमारी इस कौम की नुमाइंदगी करते हैं अपनी खिदमत खल्क़ के ज़रिए से, मैं उनके हवाले से भी उनका इस्तक़बाल करता हूँ। हमारे दरमियान हमारी कौम की एक नुमाइंदा शख्सियत, बल्कि दो नुमाइंदा शख्सियतें मौजूद हैं, डॉक्टर जनाब सैयद मोहम्मद ज़ाहिद रिज़वी साहब क़िबला, और इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर छपरा की एक नुमाइंदा और बेहद खिदमत गुज़ार शख्सियत जो कौम मिल्लत की बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत खिदमत अंजाम देते हैं,
इस महफिल में उनका इस्तकबाल है। और इसी तरीके से तमाम वो शुअराए किराम के जो इस मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क में किया करते हैं, और ऐसी शख्सियात हैं कि यकीनन पूरी रात सिर्फ उनको सुना जाए। हर शायर हक रखता है कि इसका पूरी रात अगर सुना जाए तब भी एक रात कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल और इस जश्न की खुसूसियत ये है कि हम टाइम की महदूदियत का ख्याल रखते हैं, और इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि हम सिर्फ उन शुआरा को बुलाएं कि जिनको सुनना है, और उतने ही शुआरा को बुलाएं जितने की गुंजाइश होती है। बकौल शऊर आज़मी साहब मरहूम फरमाते हैं कि मुख्तसर पढ़ने की हर शायर से, मुख्तसर पढ़ने की क्यों शायर से फरमाइश रहे। मुख्तसर पढ़ने की क्यों शायर से फरमाइश रहे, उतने ही शायर बुलाएं जितनी गुंजाइश रहे। लिहाजा इस गुंजाइश का ख्याल रखते हुए सिर्फ मुख्तसर अल्फाज, मुख्तसर शुआरा को दावत दी जाती है ताकि शुआराए किराम भी महदूदियत का ख्याल रखें, और हमारे मेहमानान खुसूसी भी और मेहमानान गिरामी की जो पूरी महफिल में इस जश्न में शरीक होंगे आखिरी महफिल तक इंशाअल्लाह। इस हवाले से भी कोशिश करें कि इंशाअल्लाह वक्त का ख्याल रखें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रात चहारदा मासूमिन के हवाले से जश्न है, और यकीनन जश्न चहारदा मासूमिन अहले बैत की फहरिस्त में शामिल है। मैं बहुत मुख्तसर करते हुए सिर्फ माहसल जुमले आपकी खिदमत में इरशाद करूँगा। अहले शिया हूँ या अहले तसन्नुन, दोनों मनाबे में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा में मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि अहले बैत के 4 कैटेगरीज़ हैं। अहले बैत में मसलन अगर आम मुराद लिया जाए तो घर वाले, औरतें, अज़वाज, और उसके बाद से आपके करीबी रिश्तेदार सब शामिल हैं। लेकिन उससे ख़ास में आया जाए तो उससे ख़ास मुराद में ये है कि सिर्फ घर वाले और सिर्फ ख़ानदान वाले। और उसकी तीसरी सूरत यह है, एक है आम, एक है ख़ास, एक है अख़स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर वाले, मेरे बाप, मेरे बेटे, मेरी ज़ौजा, मेरे बच्चे, इस तरीके से अख़स में। लेकिन जो चौथी सूरत है, चौथी शक्ल है, वो अख़स्सुल ख़ास की है, जिसको कहते हैं ख़ासम ख़ास। जबकि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहना, ख़ासम ख़ास कोई लफ्ज़ नहीं है, ख़ासल ख़ास है। लेकिन हमारे दरमियान ये राइज है, गलतुल अवाम है कि ख़ासम ख़ास। बहरहाल उसी ख़ासम ख़ास के तहत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कि जिसमें मुख्तस हैं, अख़स्सुल ख़ास अफराद हैं। मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है तमाम मनाबे इस्लामी का, तमाम उम्मत मुस्लिफ़ा का, उम्मत मुस्लिमा का, कि इन अख़स्सुल ख़ास अफराद में से सिर्फ नबी करीम, इमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये शामिल हैं। और इसके बाद जो उलमाए शिया और बाज़ उलमाए अकाबिर अहले सुन्नत है, वो फरमाते हैं कि उसके बाद भी जो चहारदा मासूमीन का सिलसिला है इमाम हुसैन के बाद, वो सब अहले बैत में शामिल हैं। गोया ये जश्न चहारदा मासूमीन इस हवाले से भी कहा जा सकता है कि जश्न अहले बैत रिसालत माब है। और इस जश्न में यकीन जानिए कि इन्हीं अहले बैत के हवाले से कुरान में हमें हुक्म दिया गया है, बहुत मुख्तसर। इन्हीं अहले बैत के हवाले से हमें कुरान में हुक्म दिया गया है, कुल ला अस्अलुकुम
अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब रसूल से उनकी रिसालत का बदला पूछा गया तो कुरान ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि अगर ये चाहते हैं कि अहले बैत रिसालत का बदला दें, आपकी रिसालत, आपकी मोहब्बतों, मशक्क़तों और अज़ियतों का कुछ बदला देना चाहते हैं, तो इनसे कह दीजिए कि आपके अक़रबा से मोहब्बत करें। और ज़ाहिर है मोहब्बत के कुछ तरीक़े होते हैं, जिनमें एक तरीक़ा यह है कि आप जिसे महबूब जाने उसकी खुशी में खुश हो जाएं, उसके गम में गमगीन हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अजर रिसालत का एक बेहतरीन तरीक़ा भी हमारे दरमियान, यह हमारा तशख़्ख़ुस है, यह हमारी पहचान है कि अहले बैत ताहिरीन की मदह, सना और ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब का जो उन्वान है वो हमसे मुख्तस है, हम उसके वारिस हैं। ये फ़र्श महफिल हो या फ़र्श अज़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमारे इस कौम से मंसूब है कि जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दरसगाह है, और दरसगाह इसलिए है कि हम इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को संवारें, इसके ज़रिए से अपनी इस्लाह करें। इसलिए कि हर इंसान जो फ़र्श महफिल पे आए या फ़र्श अज़ा पे आए, उसे चाहिए कि वो इस्लाह नफ्स की गरज से आए। क्यों? इसलिए कि अगर इंसान इस्लाह नफ्स का ख्याल रखेगा तब इस्लाह मुआशरा की मंजिल आसान होगी और हर इंसान एक नया मुआशरा तश्कील देगा। लिहाजा ये क्यों है कि हम फ़र्श अज़ा पे हमें दावत दी गई है, अहले बैत ने यह सिलसिला हमारे लिए क्यों बरकरार किया है? इसलिए कि छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, लौ अलिमा महासना लौ अलिमन नासा महासना कलामिल्लाह कलामना लत्तबऊना। फरमाते हैं कि अगर मेरी तालीमात, यानी हम अहले बैत की तालीमात अगर लोगों तक पहुंच जाएं तो यकीन जानिए कि वो हमारा इत्तिबा जरूर करेंगे। अहले बैत का चैलेंज है, अहले बैत का दावा है। छठे इमाम दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सही तालीमात लोगों तक पहुंच जाएं तो सब के सब हमारी पैरवी करने लगेंगे। अब इसका मतलब यह है कि फ़र्श अज़ा पर आने वाला, फ़र्श महफिल पे आने वाला कोई ख़तीब हो या कोई शायर हो या कोई नातगो हो, अजीज़ा ने मोहतरम, अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत के चैलेंज का भरम रखना है। छठे इमाम ने फरमाया अगर सही तालीमात लोगों तक पहुंच रही हैं तो यकीन जानिए कि सारे का सारा मजमा हमारा पैरवी करने लगेगा, हमारा इत्तिबा करने लगेगा। अब हमारी जिम्मेदारी इस हवाले से बढ़ गई कि हम अगर तालीमात अहले बैत को, अगर हमने 4 घंटे आपके लिए, 2 घंटे आपके लिए अगर लेने के बाद उन तालीमात को सही तौर पर इखलास के साथ अगर आपकी खिदमत में पेश नहीं किया और अगर अपनी शोहरत का बाइस बना दिया, अगर अपनी कमाई का बाइस बना दिया, तो समझ लीजिए कि हम अहले बैत के गद्दार हुए। हम अहले बैत की तालीमात पर सही से अमल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश किया जाए कि जो शायर हो, जो खतीब हो, उसे चाहिए कि लोगों की कद्र करे। जब वो महफिल में आए तो सिर्फ वाहवाही का तसव्वुर न रहे, बल्कि इस महफिल से अगर उठे, किसी बज़्म से उठे, तो उसके दामने अमल में कोई तोहफा जरूर रहे। और कोशिश ये करें कि हम जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। हम जिस माशरे में मौजूद हैं अभी उसमें इत्तेहाद की सख्त तरीन ज़रूरत है। इत्तेहाद
की सख्त तरीन ज़रूरत है आलमी पैमाने पर। अगर देखा जाए और पस मंज़र देखा जाए और उसका मंजरनामा देखा जाए तो हमारी बर्बादी का सबब हमारा इंतशार है। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हमारे दरमियान बहुत ही काबिल कदर शख्सियत हाफिज़ कुल्ल कुरान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हसन रज़ा बनारसी साहब क़िबला एक शायर भी हैं, ख़तीब भी और एक हाफिज़ कुरान भी हैं। तमाम शुअराए किराम और तमाम उलमाए किराम की सलामती के लिए एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल मैं मज़ीद इसका को तूल नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में और ख़ासकर अपने शुअरा और अपने खुतबा से गुजारिश करूँगा कि शेर में मज़ामीन का ख़ास ख्याल रखें। ऐसे मज़ामीन हों कि जो तालीमात अहले बैत की रोशनी में उसको पहुँचाने की कोशिश करें। इसलिए या यूं कहा जाए कि हम सिर्फ मजमे की वाहवाही न देखें बल्कि ये देखें कि हम जो शेर पढ़ रहे हैं अगर वक्त का इमाम हमारे सामने आ जाए तो क्या ये जुर्अत करेंगे कि वही शेर उनकी खिदमत में पेश करें। लिहाजा ज़बान का ख्याल रखें। मिदहत अहले बैत एक सख्त तरीन मरहला है, सख्त तरीन मरहला है जहाँ पर हमें अल्फाज की चीनिश का ख्याल रखना है, आदाब व अखलाक का ख्याल रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारी बाज़ बातों से किसी की दिल शिकनी हो। हम कोशिश करें कि ऐसे शेर पढ़ें। मैं किसी शायर का नाम लेने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये बताएं कि चौथे इमाम यहाँ मौजूद हों, छठे इमाम यहाँ मौजूद हों, इमाम ज़मान यहाँ मौजूद हों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और मौजूद हों तो क्या हम वो शेर पढ़ सकते हैं कि जो शेर आजकल महफिलों में पढ़े जा रहे, आख थू ऐसे पढ़ते हैं, कुछ रदीफ ऐसे है आख थू, तो क्या हम इस जुमले को इमाम की खिदमत में पेश कर सकते हैं? या इस तरह की शायरी हम मौला की खिदमत में यकीनन जसारत आमेज़ शायरी होगी। लिहाजा कुछ ऐसे शुआरा के अशार से भी परहेज़ करें। ना ये कि मुमकिन है कि वो बड़ी अकीदत से अशार पढ़ते हों, लेकिन हो सकता है कि अगर आप उनकी इस्लाह कर दें, हो सकता है अकेले में उन्हें मना कर दें तो वो इस्लाह पजीर हो जाएं। मैं मज़ीद उन तमाम बातों को छोड़ रहा हूँ और जो जहन में बात आई मैंने हाजिर कर दिया है। तमाम शुअराए किराम का फिर से इस्तक़बाल करता हूँ, तमाम मोमिनीन किराम, और यकीन जानिए मोमिनीन माशाल्लाह इस शहर छपरा में इतने हैं कि ये जगह कम पड़ जाएगी अगर सारे मोमिनीन तशरीफ़ लाएँ। यकीनन आज पंशंबा था, नौचंदी जुमेरात थी, मजालिस का सिलसिला था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम मसरूफियात से फारिग होने के बाद मोमिनी किराम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम शुअराए किराम का फिर से इस्तक़बाल करता हूँ, मेहमानाने खुसूसी का इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इस जश्न को शरफ़ कबूलियत बख्शे, हमारे अशार को कबूल फरमाए, हमारी शिरकत को कबूल फरमाए, हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। मैं कह सकता हूँ कि छपरा में बहुत सारे जश्न होते हैं माशाल्लाह, मेयारी जश्न होते हैं, लेकिन इस शहर की इस छोटे से जश्न में इसकी खुसूसियत ये है कि चंद बच्चे, चंद नौजवान इस जश्न को मुनाकिद करते हैं और बड़े हिम्मत व हौसले के साथ और बड़े अरमानों के साथ इस जश्न को मुनव्वर फरमाते हैं। लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो, इन बच्चों के साथ जितना मुमकिन हो सके कम से कम दादो तहसीन के साथ इनकी तशवीक़ करें। खुदावंद आलम तमाम नौजवानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम मोमिनीन की दिली मुरादें पूरी फरमाए, हम सब को तालीमात इस्लामी पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।
परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमाए, परचम कुफ्र निफाक को सरनगूं फरमाए। ख़ासकर फ़िलिस्तीन में, शाम में, सीरिया में, इराक़ में, पारा चिनार में, जहाँ कहीं पे भी, ईरान में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, परवरदिगार उन तमाम मज़लूमीन की हिमायत फरमा, तमाम ज़ालिमीन को नीस्तो नाबूद फरमा। हमारे वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।